ये बीएड फर्स्ट ईयर सर्किल अक्रॉस द सर्कुलम का असाइनमेंट है बीएड फर्स्ट ईयर का। आओ हम लोग करते हैं कैसे करना है। भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, व्याख्या करें। सामाजिक संदर्भ में भाषा। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भावनाओं को बोलकर ही स्पष्ट किया जा सकता है तथा भाषा ही मानव के विचारों, भावों, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति समाज में करवाती। भाषा द्वारा ही मानव समाज में स्वयं को प्रतिस्थापित करता है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति दूसरे एक से दुख, सुख, हर्ष, विकास एवं अर्जुन और प्रयोग सब कुछ समाज सापेक्ष है। यहाँ तक कि हमें सामाजिक विकास के संदर्भ में भाषा की भूमिका। सामाजिक विकास के संदर्भ भाषा निम्नलिखित भूमिका है। भाषा द्वारा मानव समूह को संगठित करने की भूमिका। संपूर्ण मानवों को सामूहिक रूप से संगठित करने का क्षेत्र भाषा हो ही जाता है यदि व्यक्ति के पास भाषा नामक पूंजी ना होती। माय फ्रेंड, पेज नंबर 2 स्टार्ट्स। तो वह अपने विचारों, भावनाएं व आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति किस प्रकार करता है, विचार विनिमय के किस माध्यम का सहारा लेता है, सामाजिक संबंधों से कैसे जुड़ता है, इस सामाजिक प्रक्रिया में भाषा का ही सबसे बड़ा सहयोग है। सामाजिक संयोजन से भाषा की भूमिका। भाषा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपना निश्चित स्थान बनता है और सामाजिक समाज संयोजन का निर्माण करता है, सरल होता है। दूसरे व्यक्ति जो किसी अन्य भाषा का जानकार वह अपने विचारों का आदान प्रदान सरलता से नहीं करता है, उसके दूसरे स्थान में आसानी से संयोजन नहीं कर सकता है, क्योंकि संयोजन करने में उसकी भाषा व्यवधान उत्पन्न करती है। संस्कृत शब्द में भाषा। संस्कृत शब्द में ही उत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्चर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जुताई, कृषि, सभ्यता, शिष्टा, तहजीब। संस्कृति शब्द का धातु में समुपसर्ग और प्रदत्त लगाने से उत्पन्न हुआ है, जिसका मूल अर्थ है परिकृत करना। यह सब सुधरी हुई। फ्रेंड्स, पेज नंबर 3 स्टार्ट्स। स्थिति का सूचक है। संस्कृति शब्द संस्कार में जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध शुद्ध करने या सुधारने से ही है। टाटलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल प्रवाह एवं अन्य किन्हीं भी आधारतः समाजों का समावेश होता है जिन्हें मानव ने समाज के सदस्य होने की नीति प्राप्त किया है। समूह में साथ साथ जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है कुछ नियम विधान को, जो व्यक्ति के परस्पर संबंधों, व्यवहारों व क्रियाओं को निर्देशित व नियमित कर सके। सामूहिक जीवन के नियमित कर सके। सामूहिक जीवन के दो या नियम विद्वान प्रणालियों, मूल मानक एवं आचार विचार सांस्कृतिक विरासत का अंग होता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अतः क्रियाओं, सांस्कृतिक संस्थानों जैसे विद्यालय, कक्षाएं आदि एक बालक के जीवन का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भाषा में अधिगम की वर्तमान संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक संकलन के परे है। यह सिद्धांत बतलाता है कि भाषा अधिगम एक संतुलित प्रक्रिया जो आसपास के वातावरण से प्रेरित होकर निरंतर। बीएड फर्स्ट ईयर सर्कुलर एंड सर्कुलम का असाइनमेंट है ये। संस्कृत के विकास में भाषा की भूमिका। संस्कृत शब्द में भाषा की निम्नलिखित भूमिका। संस्कृत ज्ञान वृद्धि में भाषा की भूमिका। प्रत्येक मानव को भौतिक कर्तव्य है कि वह अपनी संस्कृति के ज्ञान का अर्जन अपनी संस्कृति में इतिहास के समझ सबसे वर्तमान में उसका प्रयोग करे। संस्कृति ज्ञान का वह जितना अधिक प्राप्त करेगा उतना ही व्यापारिक जीवन सुखी और समृद्ध होगा। संस्कृत शरण में भाषा की भूमिका। व्यक्ति समाज की इकाई के रूप में संस्कृति ग्रहण करता है और ग्रहण किए हुए ज्ञान को आने वाली पीढ़ी में संरक्षित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से भाषा में संस्कृति का आदान प्रदान होता है। निष्कर्ष, सामाजिक संस्कृति संदर्भ में तात्पर्य है कि मानव। फ्रेंड्स, पेज नंबर 5 स्टार्ट्स। मानव उसी भाषा को अपनाता है और उसका प्रयोग करता है और इस प्रकार ज्ञान को भाषा के आधार पर छात्र अपने विविध समस्याओं को समाधान कर पाता है। यह भाषिक ज्ञान उसी की पूंजी है जिसमें वह आगे बढ़ता है। यह उससे विभिन्न संघर्षों से प्राप्त होती है कि कक्षा वह स्थल है जहाँ छात्र और शिक्षक के बीच अंतक्रिया होती है। यह क्रिया भाषा के माध्यम से ही होती है। एक ही कक्षा में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के छात्र होते हैं। कुछ छात्र ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं तथा कुछ इस शहरी क्षेत्र के होते हैं। दोनों के प्रकार छात्रों विभिन्न पाई जाती है। इसके बोलने के
लहज उच्चारण विभिन्नता पाई जाती है। इस भाषा को उनकी सामाजिक परिवेश की छाप होती है। यद्यपि कक्षा के सभी छात्रों के माध्यम से ही अतः क्रिया करते हैं, क्योंकि भाषा की समाज की आदान प्रदान वस्तु है। मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी है, वह मिलकर रहना चाहता है।